हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, कक्षपाल के 1600 से अधिक पदों पर जल्द होगी बहाली। झारखंड के जिलों में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही कक्षपालों की बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के जिलों में 1634 पदों पर पुरुषों और 64 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गिरिरक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। पिछले माह ही इस नियमावली को राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति मिली है। कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना होगा। शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले यह दौड़ 10 किलोमीटर की होती थी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। शहीद जवानों के परिजनों को मिलेगी मदद। पलामू में वित्त मंत्री ने किया ऐलान, 2-2 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देंगे। पलामू जिले में मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों के परिवार को राज्य सरकार बड़ी सहायता देगी। सोमवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने हैदरनगर क्षेत्र के शहीद जवानों के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। बरेवा गांव के संतन मेहता और परता गांव के सुनील राम के परिवार को सरकार 2-2 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। यह राशि सरकार और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत दी जाएगी। इसमें 1-1 करोड़ रुपए बैंक से और 1-1 करोड़ रुपए सरकारी सेवाओं के तहत मिलेंगे। शहीद संतन मेहता की पत्नी सरिता देवी को विभाग में लिपिक पद पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही बरेवा में मेन रोड से शमशान घाट तक सड़क का निर्माण होगा। गांव में शहीद संतन मेहता का स्मारक भी बनेगा। वित्त मंत्री ने शहीद सुनील राम के परिवार से भी मुलाकात की। उन्होंने सभी सरकारी लाभ जल्द देने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन को सभी घोषणाओं को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि 3 सितंबर की रात मनातू के केदला गांव में टीएसपीसी के जोनल कमांडर और 10 लाख के इनामी उग्रवादी शशिकांत गंझू को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे और 1 जवान घायल हो गया था। कोडरमा में बिजली मरम्मत के दौरान युवक की मौत। झटका लगते ही पोल से नीचे चापानल पर गिरा, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। कोडरमा जिले के डोमचांद थाना क्षेत्र के ढोढ़ाकोला में बिजली मरम्मत के दौरान एक दुखद घटना सामने आई। 22 वर्षीय सिंटू विश्वकर्मा की करंट लगने से मौत हो गई। सिंटू अपने साथी दशरथ विश्वकर्मा के साथ पिछले 4 वर्षों से बिजली मरम्मत का काम कर रहा था। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। कुछ घरों की बिजली खराब होने की शिकायत पर दोनों मौके पर पहुंचे थे। दशरथ ने स्थानीय पावर सब स्टेशन को फोन कर बिजली काटने का अनुरोध किया था। पुष्टि मिलने के बाद सिंटू पोल पर चढ़ा, तभी उसे तेज करंट का झटका लगा। वे पोल से नीचे स्थित चापा नल पर गिर पड़ा। आसपास के लोग और परिजन उसे तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा ले गए। चिकित्सकों ने जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग ने सूचना के बावजूद बिजली नहीं काटी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना से परिवार में मातम का माहौल है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगे अनसुनी। 10 सितंबर से सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सेविका और सहायिकाओं ने अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। वो 10 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों को नहीं माना गया है। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने मीडिया से मांगों की सूची साझा की
है। उन्होंने कहा है कि सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट होने पर न्यूनतम 5 लाख रुपए का आर्थिक लाभ और मानदेय की आधी राशि बतौर पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर आधारित प्रणाली से हो रही तकनीकी परेशानियों को तत्काल समाप्त किया जाए। इसके अलावा सेविकाओं को BLO और दूसरे गैर आंगनबाड़ी कार्यों से मुक्त किया जाए। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा का कहना है कि 62 साल की आयु होते ही सेविकाओं को सेवा से बाहर कर दिया जाता है। इसके बदले उन्हें किसी तरह का सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका आगे का जीवन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो रांची में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेविकाओं की समस्याओं पर तत्काल गौर कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आग्रह किया है। आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल से की सूर्या हांसदा हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग। झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्य पाहन पुजारी जगलाल पाहन के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और उनसे आदिवासी नेता सूर्या नारायण हांसदा की संदिग्ध मुठभेड़ में हुई मौत की जांच CBI से कराने समेत 5 मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल के समक्ष रखी गई 5 मांगों में सूर्या हत्याकांड की CBI न्यायिक जांच कराने, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और फर्जी मुकदमों को वापस लेने, बच्चों की शिक्षा और परिवार के लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने तथा परिजनों को पर्याप्त आर्थिक मुआवजा दिलाने जैसी बातें शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा है कि विगत 10 अगस्त 2025 को गोड्डा पुलिस प्रशासन ने सूर्या हांसदा की हत्या को मुठभेड़ बताकर पेश किया, जबकि यह एक योजनाबद्ध फर्जी मुठभेड़ थी। उन्होंने कहा कि हांसदा लगातार आदिवासियों के हक व अधिकार, भूमि सुरक्षा, शिक्षा व शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे, जिससे घबराकर उन्हें साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की गई है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। खंडोली डैम विवाद में ग्रामीणों का जल समाधि का प्रयास, पुलिस ने रोका। मुखिया समेत लोगों ने डैम की जमीन वापसी की मांग की। गिरिडीह जिले में खंडोली डैम को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को बरियारपुर के पास खंडोली डैम पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने जल समाधि लेने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने सभी को पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने खंडोली डैम से जुड़ी 8 मांगे रखी। इनमें सबसे अहम मांग डैम का सीमांकन कर रैयतों को उनकी जमीन वापस करने की है। ग्रामीणों का कहना है कि 1952 में डैम निर्माण के लिए DVC को जमीन दी गई थी। अब डैम की सीमा बढ़ाकर कई रैयतों की निजी जमीन को भी शामिल कर लिया गया है। ग्रामीणों ने जब अधिग्रहण के कागजात मांगे तो प्रशासन कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं दे पाया। माधवाडी के मुखिया सादिक अंसारी और JLKM केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। पहले भी CO समेत जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जल समाधि जैसे कदम उठाएंगे। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया है कि जल समाधि की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि खंडोली डैम और उससे जुड़े विवाद लंबे समय से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव का कारण बने हुए हैं। झारखंड में आंधी तूफान और गरज के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन वर्षा का दौर अभी भी जारी रहेगा। मौसम केंद्र रांची ने समूचे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा वज्रपात होगी। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद 2 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड में 12 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चलेगा। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम पूर्वानुमान में यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून कमजोर रहा। कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक 42 मिलीमीटर वर्षा कोडरमा जिले के चंदवारा में हुई।
रांची में आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण अभियान तेज, निगम ने चलाया विशेष कार्यक्रम। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और रैबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए रांची नगर निगम ने नसबंदी एवं टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 17 आवारा कुत्तों की शल्य चिकित्सा की गई। इसके अलावा वार्ड संख्या 15 से 4 नए कुत्तों को पकड़कर नसबंदी एवं टीकाकरण के लिए शेल्टर होम भेजा गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। निगम ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी क्षेत्र में आवारा कुत्ते देखे जाएं तो उनकी जानकारी नगर निगम के टोल फ्री नंबर 18005701 पर दी जा सकती है। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट संशोधित। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट को संशोधित कर दिया है। आयोग द्वारा सोमवार को अपनी वेबसाइट पर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। उसमें कहा गया है कि जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर अपनी आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करने के साथ साथ पारा कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की छूट एवं रियायत प्राप्त की गई है को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित किया जा रहा है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा विभाग को संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। धनबाद में अवैध खनन से भूस्खलन मामला। मां अंबे आउटसोर्सिंग में दर्जनों घर जमींदोज। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया दौरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो सोमवार को धनबाद के मुंडा धौड़ा पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों नेताओं के सामने अपने दुख दर्द को रखा और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल बीसीसीएल के कतरास एरिया के कांटा पहाड़ी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ था। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजना के ओबी डंप में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में भूस्खलन के कारण दर्जनों घर जमींदोज हो गए, जिससे स्थानीय ग्रामीणों का जीवन संकट में पड़ गया। वही मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि वे लगातार अवैध खनन व भूस्खलन की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल व प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी आवाज दबाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीसीसीएल बिना पुनर्वास किए अपना खनन कार्य शुरू कर रही है। पूरे इलाके में खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। यह सीधे सीधे ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि तुरंत अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाई गई और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नहीं किया गया तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। शहीदों का बलिदान हमें सामाजिक न्याय, समानता व लोकतंत्र की राह पर चलने की देता है प्रेरणा। सीएम गोवा शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीदों को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गोवा गोलीकांड हमें संघर्ष तथा हमारे पुरखों के हक, अधिकार और सम्मान के लिए किए गए वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। उनका बलिदान हमें सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। गोवा गोलीकांड के अमर वीर शहीदों को शत शत नमन। गोवा गोलीकांड शहादत दिवस पर राजस्व मंत्री दीपक बिरवा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान सभी ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की ओपीडी का समय बदला। अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगी सेवा। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर की समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब अस्पताल की ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। यह निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नई कार्यावधि का पूरी तरह से पालन किया जाए और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 10 सितंबर को सुनवाई। दिसंबर तक नगर निकायों में चुनाव करा लेने का सरकार देगी आश्वासन। राज्य में नगर निकायों के चुनाव को लेकर 10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। नगर चुनाव को लेकर बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में होने वाली सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सुनवाई के दौरान नगर चुनाव को लेकर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से हर हाल में दिसंबर तक चुनाव करा लेने का कोर्ट में आश्वासन दिया जाएगा।
नगर विकास विभाग एवं मुख्य सचिव द्वारा अदालत में निकाय चुनाव को लेकर फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। मसलन ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट करा लिया गया है। अब मतदाता सूची का विखंडन, आरक्षण रोस्टर का निर्माण व अन्य तैयारियां शामिल हैं। इसके लिए राज्य सरकार कोर्ट से दिसंबर माह तक का समय मांग सकती है। वैसे आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार नवंबर तक चुनाव कराने का मन बना चुकी है। यहां मालूम हो कि निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर 2 सितंबर को न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी और नगर विकास सचिव सुनील कुमार सासरीर अदालत में उपस्थित हुए थे। कोडरमा में सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी की टक्कर में 3 घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोडरमा कुवार मुख्य मार्ग पर गरचांज पेट्रोल पंप के पास बाइक और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बेको गांव के 17 वर्षीय सूरज पंडित और 32 वर्षीय वीरेंद्र पंडित घायल हो गए। दोनों रामा पंडित के पुत्र हैं। बाइक सवार राजधनवार गिरिडीह निवासी 45 वर्षीय उदय पासवान भी घायल हुए। घटना उस समय हुई जब उदय पासवान अपनी पत्नी सुंदरी देवी और पुत्री ज्योति के साथ झुमरी तिलैया से बाजार कर वापस राजधनवार जा रहे थे। दूसरी ओर वीरेंद्र पंडित अपने छोटे भाई सूरज और पत्नी सरिता देवी के साथ जयनगर प्रखंड कार्यालय से लौटकर कोडरमा न्यायालय जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों और जयनगर थाने की पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। वर्तमान में सभी घायलों का इलाज जारी है। रांची को जल्द मिलेंगे 3 नए फ्लाईओवर, सीएम हेमंत सोरेन ने दी योजना को मंजूरी। रांची वासियों को जल्द ही 3 नए फ्लाईओवर का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची शहर के प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण परियोजनाओं की कार्य योजना और डिजाइन पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किए। बैठक में सबसे पहले हरमू शाहजानंद चौक से एसीबी कार्यालय तक प्रस्तावित फ्लाईओवर पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरमू फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरमू बाईपास रोड पर अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों का समय बचेगा और यातायात सुगम होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक बनने वाले फ्लाईओवर पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस फ्लाईओवर निर्माण की डीपीआर जल्द तैयार की जाए और कार्य योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया जाए। वह बैठक में करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर्स कॉलोनी से हिल व्यू बरियातू रोड तक सड़क निर्माण योजना पर भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये परियोजनाएं राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन्हें पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ समय पर पूरा किया जाए। चंपाई सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आदिवासियों की अस्मिता के लिए आंदोलन तेज करने का लिया संकल्प। झारखंड आंदोलन के इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज गोवा गोलीकांड की बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद हुए लोगों के स्मृति में बने शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर चंपाई सोरेन ने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए चल रहे आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। मंत्री इरफान को मिली धमकी पर निजी सचिव अजहरुद्दीन ने बोकारो स्टील सिटी थाना में दर्ज कराई शिकायत। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को 7 सितंबर की रात एक धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें धमकी दी कि तुम इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे, हम लोग झारखंड के लिए निकल चुके हैं। इस घटना के बाद मंत्री के निजी सचिव अजहरुद्दीन ने बोकारो स्टील सिटी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में अजहरुद्दीन ने पुलिस से अपील की है कि धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए और शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही मंत्री इरफान अंसारी की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की मांग की गई है। अजहरुद्दीन ने कहा है कि मंत्री इरफान अंसारी जनता की सेवा और झारखंड के विकास कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। इस प्रकार की धमकियां कायराना हरकत है और इससे ना तो मंत्री इरफान अंसारी और न ही हमारी टीम विचलित होगी। हम पूरी घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करा चुके हैं और हमें भरोसा है कि दोषियों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई होगी। लखीसराय के पूर्व मुखिया की गिरिडीह में मिली लाश। झारखंडी धाम मंदिर के पास इरगा नदी में पड़ा था शव।
पूजा के लिए आए थे। लखीसराय बिहार के गिरवा पुरसंडा गांव के पूर्व मुखिया सुरेश कुमार वर्मा 55 वर्षीय का शव झारखंड के गिरिडीह में इरगा नदी में मिला है। सुरेश अपने 3 साथियों के साथ रविवार को दोपहर 3 बजे झारखंडी धाम मंदिर पूजा के लिए आए थे। चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर बंद होने से वे सोमवार को पूजा करने का निर्णय लेकर मंदिर परिसर में घूमने लगे। इस दौरान सुरेश अपने साथियों शशि कुमार, दिलखुश कुमार और रामरस कुमार से बिछड़ गए। अंधेरा होने पर साथियों ने उन्हें मंदिर परिसर में खोजा लेकिन नहीं मिले। सोमवार को सुबह साथियों ने हिरोडी थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। इसी बीच झारखंडी धाम से पुलिस को सूचना मिली कि मंदिर से लगभग 250 मीटर दूर इरगा नदी में एक शव दिखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालवाया। शव की पहचान सुरेश वर्मा के रूप में की गई। हिरोडी थाना प्रभारी महेश चंद्रा के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मृतक सुरेश वर्मा 2 बार गिरवा पुरसंडा पंचायत के मुखिया रह चुके थे। रांची स्मार्ट सिटी की सड़कों पर अंधेरा, स्ट्रीट लाइट ठप। राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन हालात यह है कि रात होते ही शहर की कई प्रमुख सड़कें अंधेरे में डूब जाती है। स्ट्रीट लाइटें कई जगह लगी ही नहीं है और जहां लगी है वहां महीनों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप रात में यातायात और पैदल चलने वालों दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है। अरगोड़ा चौक से बिरसा चौक तक जाने वाली सड़क पर ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। कुछ लाइटें बीच बीच में जलती हैं, लेकिन अधिकांश समय सड़क अंधेरे में रहती है। शाहजानंद चौक से कड्रू रोड पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं लगी है। रात 9 बजे के बाद या सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। नेपाल हाउस जाने वाला मार्ग भी अंधेरे से घिरा रहता है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों में असुरक्षा का भाव बना रहता है। बड़ा घाघरा डोरंडा रोड और नाकोम डोरंडा पुल पर तो हालात और भी गंभीर है। अंधेरे और सुनसान माहौल के कारण इन स्थलों पर अपराध की संभावना हमेशा बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में सड़क पर बने गड्ढे और जल भराव दिखाई नहीं देते हैं। बारिश के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं और खासकर सुनसान सड़कों पर अपराध की आशंका लगातार बनी रहती है। धनबाद में ट्रैफिक पुलिस का सघन जांच अभियान, नियम के उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई। बाइक चालक के साथ पीछे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। अब बिना हेलमेट का बाइक में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। धनबाद ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने ट्रैफिक पुलिस के साथ खुद चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाया। इसमें बिना हेलमेट बाइक चलाने, बाइक में मॉडिफाई साइलेंसर लगाने, नाबालिग की बाइक चलाने, 4 पहिया में ब्लैक फिल्म लगाने, वाहन में नंबर नहीं लिखवाने या मॉडिफाई नंबर लिखवाने पर कार्रवाई की गई। 50 से अधिक वाहनों का चालान काटा गया, जबकि मॉडिफाई साइलेंसर बाइक को जब्त भी किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि धनबाद जिले में ट्रैफिक सुधार को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को डबल हेलमेट पर कार्रवाई की गई। साथ ही मॉडिफाई साइलेंसर, बिना नंबर वाहन, ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फुटपाथ दुकानदारों ने रांची नगर निगम का किया घेराव, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का लिया संकल्प। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले फुटपाथ दुकानदार संघ के दुकानदारों ने सोमवार को रांची नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी से उनकी वार्ता हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अजय कुमार सिंह, फुटपाथ दुकानदार संघ के नेता संदीप कुमार वर्मा और विकास वर्मा के नेतृत्व में बातचीत सकारात्मक रही। नेताओं ने कहा कि 2009-2014 में संसद में पारित कानून के आधार पर और झारखंड में 2017 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट के आधार पर दुकानदारों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही पुराने वेंडिंग जोन के बदले नई वेंडिंग जोन, नई वेंडिंग कमेटी, नई कमेटी के चुनाव की मांग की गई। नेताओं ने कहा है कि लड़ाई लंबी है, उन्हें मौखिक आश्वासन में नहीं जीना है। रांची में 50,000 से अधिक फुटपाथ पर जीने वाले लोग हैं। शहर के 80% लोगों को सस्ती दर पर सामान मुहैया कराते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो खुदरा व्यापार में अपने पूंजी लगाने के लिए आए हैं, उनके इशारे पर सरकार चल रही है। उसके आदेश पर नगर निगम भी मोटी रकम वसूलने में लगा है। फुटपाथ दुकानदारों को समाप्त करने की राजनीतिक साजिश को यूनियन जो फुटपाथ दुकानदार संघ नाकाम करेगी। फुटपाथ दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि सभी जोन में मीटिंग कर, नुक्कड़ सभा और आम सभा कर आगे के आंदोलन की तैयारी की जाएगी।
पलामू में वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद निगम कर्मियों की हड़ताल समाप्त। 3 माह के बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर मेदिनीनगर निगम के कर्मियों की हड़ताल पहले ही दिन खत्म हो गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निगम कर्मियों को 2 दिनों में बकाया का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। निगम के 450 से अधिक कर्मियों ने सोमवार को ही हड़ताल की शुरुआत की थी। इनमें सफाई कर्मी, जमादार व जलापूर्ति से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही शहरी विकास व आवास विभाग डीडीसी या अन्य किसी पदाधिकारी को वित्तीय प्रभार देगा। ज्ञात हो कि पिछले जून में तत्कालीन नगर आयुक्त जावेद हुसैन के पलामू का डीडीसी बनने के बाद से नगर आयुक्त का पद खाली है, जिसके कारण कर्मचारियों का भुगतान, आवास योजना सहित अन्य वित्तीय कार्य प्रभावित है। इधर सोमवार को निगम कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से साफ सफाई, जलापूर्ति समेत सभी दैनिक कार्य प्रभावित हो गए थे। संघ के अध्यक्ष विष्णु राम ने बताया कि मानदेय मिलने के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। राज्यपाल से पश्चिम बंगाल के गवर्नर व सीएम से मिले टाटा स्टील के चीफ रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव। पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीबी आनंद बोस सोमवार को रांची पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राजभवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राजभवन ने इसे शिष्टाचार भेंटवार्ता बताया है। वहीं कांके स्थित सीएम आवास में टाटा स्टील के चीफ रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव संजय मोहन श्रीवास्तव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से या उनकी शिष्टाचार भेंट थी। हजारीबाग बना फिल्म मेकर्स की पहली पसंद। बंगाली फिल्म फिरे आए की शूटिंग शुरू। हजारीबाग की खूबसूरत वादियां एक बार फिर फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन चुकी है। इसी कड़ी में फिरे आए नामक एक भावनात्मक ड्रामा बंगाली फिल्म की शूटिंग इन दिनों हजारीबाग में की जा रही है। फिल्म के कलाकार और निर्देशक बंगाल और त्रिपुरा से हजारीबाग पहुंचे हैं। शूटिंग के दौरान यहां की नैसर्गिक सुंदरता और लोकेशन की उन्होंने जमकर तारीफ की है। कलाकारों का कहना है कि इतने कम बजट में इतना प्राइम लोकेशन शायद ही और कहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने न केवल झारखंड की खूबसूरती की तारीफ की, बल्कि झारखंड सरकार के प्रति भी आभार जताया है। कलाकारों और डायरेक्टर ने बताया है कि प्रशासन और सरकार की ओर से उन्हें हर तरह का सहयोग मिला, जो दूसरे राज्यों में शायद ही देखने को मिलेगा। यहाँ ना तो अतिरिक्त टैक्स की दिक्कत है और न ही किसी प्रकार की बाधा। कलाकारों ने झारखंड के लोगों की भी सराहना करते हुए कहा है कि यहाँ के लोग बेहद मिलनसार, सहयोगी और कुशल हैं। उनकी मदद से हमें शूटिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रांची के रातू में गोलीबारी कर हत्या मामले का खुलासा, 6 गिरफ्तार। रातू थाना क्षेत्र के झखराटांड में रविवार को गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद डीआईजी सह रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार व वाहन भी बरामद किए हैं। एसएसपी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि इस अपराध के पीछे का मुख्य कारण आपसी रंजिश और बदले की भावना थी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव का अपने पड़ोसी राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा के साथ पुराना विवाद था। उसी को लेकर बदले की भावना से कुणाल ने अपने दोस्त लालमोहन प्रजापति और बबलू यादव की मदद से 3 शूटरों से संपर्क किया, जो टीपीसी और जो विकेश तिवारी के नाम पर रंगदारी मांगते थे। राजबल्लभ गोप को मारने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी। 7 सितंबर को सभी आरोपी ठाकुर गांव में इकट्ठा हुए और योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने राजबल्लभ के घर और उस जगह की रैकी की जहां वह अक्सर शराब पीने जाता था। शाम करीब 6:15 पर शूटर श्रीचंद प्रजापति, इमरोज अंसारी व विजय प्रजापति ने चरकू के घर पर धावा बोल दिया। कुणाल के बताए हुलिये के आधार पर उन्होंने गलती से रवि कुमार को राजबल्लभ गोप समझकर उस पर गोली चला दी। जब राजबल्लभ ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी गोली मार दी गई। इस घटना में रवि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के मांग के विरोध में बाइक रैली 14 सितंबर को। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि 14 सितंबर को कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के मांग के विरोध में आदिवासी संगठनों के लोगों ने बाइक रैली निकालने का निर्णय लिया है। यह रैली मोरहाबादी मैदान से शुरू होगी, जो अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेगी। इस दौरान अजय तिर्की ने कहा है कि कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकता, क्योंकि कुर्मी आरक्षण का लाभ लेने के लिए एसटी का लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराएं अलग है, जबकि कुर्मी महतो की संस्कृति और परंपराएं आदिवासी से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। इस मौके पर रूपचंद तिर्की, राहुल उरांव, कैलाश तिर्की, अशोक लोहरा, सूरज तिर्की, मुन्ना मिंज, गर बैक्का, दिनेश मुंडा समेत अन्य शामिल थे।
गुमला डीसी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में दिव्यांगों को मिली ट्राई साइकिल। गुमला डीसी कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में ट्राई साइकिल के लिए फरियाद करने वाले दिव्यांगों को सोमवार को डीसी प्रेरणा दीक्षित ने ट्राई साइकिल प्रदान की। कुल 9 दिव्यांगों को बैटरी संचालित ट्राई साइकिल दी गई, जिसे लेकर उनके बीच खुशी का माहौल था। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया है कि डीसी के जनता दरबार में आए इन दिव्यांगों ने ट्राई साइकिल की मांग की थी। इसके बाद डीसी द्वारा दिए गए निर्देश पर जिला समाज कल्याण विभाग ने इन्हें ट्राई साइकिल प्रदान की। जमशेदपुर का मानगो बनेगा नया पुलिस अनुमंडल। उच्च स्तरीय समिति ने दी स्वीकृति। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने के लिए सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने स्वीकृति प्रदान की। मुख्य सचिव ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है कि विधि व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए सभी जिलों की जरूरतों का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे जिलों के अपराध ग्राफ, उसके ट्रेंड और वर्तमान संसाधन तथा आगे की जरूरतों का समुचित डेटा मिलेगा। साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए संसाधनों का बेहतर बंटवारा भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा जलापूर्ति योजना और अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी ने दिया धरना। डीसी से की कार्रवाई की मांग। भाजपा जमशेदपुर महानगर ने सोमवार को स्थानीय 5 मंडलों सुंदरनगर, घाघीडीह, बागबेड़ा, जुगशलाई और परसुडी क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न गंभीर जन समस्याओं को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में मंडल अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, जिला पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्षों के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले धरने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए जरूरी सुविधाओं के त्वरित प्रबंध की मांग की। धरना समाप्ति के बाद भाजपा की ओर से जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित और शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, ट्रैफिक जाम, नशाखोरी, अवैध कारोबार और नगर परिषद गठन जैसी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की गई। सलाइन लगी हालत में जनता से मिलने निकल पड़े बीमार जयराम महतो। डॉक्टरों ने दी थी आराम की सलाह। झारखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले जयराम महतो एक बार फिर चर्चा में हैं। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने जनता से मिलने का फैसला किया और सलाइन लगी हालत में ही अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए निकल पड़े। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से बेहतर स्वास्थ्य के लिए आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद जयराम महतो ने न सिर्फ सलाह को नजरअंदाज किया बल्कि जनता से जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई। जहां एक और समर्थक उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार जयराम को फिलहाल पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है ताकि उनकी हालत में जल्द सुधार हो सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।